नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। न्यूज 24 आज डिकोड करने वाला है लाल किले के उन गुनाहगारों को जिन्होंने देश की आन बान और शान को हिंसा की चोट पहुंचाई है। आज आपके सामने बेनकाब होने वाला है वो चेहरा जिसके एक इशारे पर लाल किले पर बेकाबू भीड़ ने धावा बोल दिया। किसान आंदोलन के बीच हम पर्दा उठाने वाले हैं उस गुंडे के चेहरे से जिसने लाल किले पर बवाल की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। देखिए ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। उत्पाद, तोड़फोड़, हिंसा, तलवारबाजी, लाल किले पर कब्जा। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में यही सब हो रहा था। हजारों लोगों की भीड़ ने दिल्ली को हाईजैक कर लिया था। पुलिस और किसान आमने सामने थे। लेकिन सवाल है कि कौन है किसान आंदोलन का खलनायक? कौन है जिसके एक इशारे पर भीड़ ने लाल किले पर कब्जा कर लिया? क्या दीप सिद्धू दिल्ली में हिंसा की आग लगा दी? दिल्ली में 26 जनवरी को जो हुआ उसके पीछे इसी दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। दीप सिद्धू कैसे खलनायक बन गया उसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले दीप सिद्धू के वायरल हो रहे इन वीडियोस का एक एक फ्रेम देखिए। ट्रैक्टर पर बैठे इसी दीप सिद्धू पर आरोप है कि इसने लोगों को भड़काया। जिस वक्त लाल किले पर हंगामा हो रहा था उस वक्त दीप सिद्धू ट्रैक्टर पर बैठकर फेसबुक लाइव कर रहा था। उन्हें लाल किले पर पहुंचने को कह रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा भी हुआ था जिससे दीप सिद्धू को जान बचाकर भागना पड़ा था। दरअसल जिस वक्त दीप सिद्धू लोगों को ट्रैक्टर पर बैठकर भड़का रहा था, ठीक उसी वक्त वहां कुछ किसान पहुंचे थे जिन्हें मालूम था कि दीप आग में घी डालने की कोशिश कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों के पहुंचते ही दीप सिद्धू ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकला था। दीप सिद्धू का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दीप सिद्धू ठीक वहीं खड़ा है जहां उत्पात मचाने वालों ने पोल पर चढ़कर धार्मिक झंडा फहराया था। एक तरफ भीड़ लाल किले की प्राचीर पर खड़ी थी तो दूसरी तरफ एक शख्स पोल पर चढ़कर धार्मिक झंडा फहरा रहा था और ठीक नीचे वो खलनायक हिंसा की आग लगा रहा था जिसे दिल्ली पुलिस सरगर्मी से ढूंढ रही है। दीप सिद्धू पूरी घटना को मोबाइल में कैद कर रहा था। दुनिया में हिंदुस्तान का सिर शर्म से नीचे कर रहा था, नारे लगा रहा था। शूल दे निशान रण पंत महाराज के, 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 शूल दे
धीरे दीप सिद्धू की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई कि वो किसान आंदोलन के बीच कूद गया और किसानों के बराबर की राजनीति करने लगा। एक तरफ किसान रेलवे लाइनों पर बैठे हुए थे तो दूसरी तरफ दीप सिद्धू शंभू बॉर्डर के ऊपर जा बैठा और धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और किसानों ने दिल्ली का रुख किया तो दीप सिद्धू ने भी दिल्ली का रुख कर लिया। और जिस तरह से कल लाल किले में हंगामा हुआ वो सारे देश ने देखा, लेकिन किसान यही पूछ रहे हैं कि उनका कसूर क्या था, डीरेल करने की उसने क्यों कोशिश की। पुलिस दीप सिद्धू को ढूंढ रही है। उसे हिंसा का सबसे बड़ा खलनायक माना जा रहा है, लेकिन दिल्ली को जलाने वाला दीप सिद्धू अब हाथ जोड़कर सफाई दे रहा है। दीप सिद्धू ने जिस तरह से भड़काया उससे साफ है कि देश का ये गद्दार बहुत पहले से ही इसकी प्लानिंग कर चुका था। अपने वीडियो में वो संघर्ष की बात कर रहा है। हमारे संघर्ष को एक नया रूप दिया जा रहा है। गुस्सा फूटने का जिक्र कर रहा है। उनके मन के अंदर जो गुस्सा रहता है वो किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में, जब ऐसा संघर्ष चल रहा हो या ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें फ्लेयर अप हो जाता है। झंडा फहराने की बात कबूल कर रहा है। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया। सवाल है कि जिस दीप सिद्धू के पीछे पुलिस साए की तरह पड़ी है वो है कौन, तो ये भी जान लीजिए। दीप सिद्धू ने लॉ की पढ़ाई की है। दीप सिद्धू ने किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीता था। 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई थी। फिल्म जोरा दास नुम्बारिया में दीप ने गैंगस्टर का रोल निभाया था। दीप सिद्धू बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का बेहद करीबी है। इसने सनी देओल के चुनाव प्रचार की कमान भी संभाली थी, लेकिन हिंसा में इसका नाम आने के बाद सनी देओल ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। लाल किले की प्राचीर पर पहुंचकर देश को शर्मसार करने वाले दीप सिद्धू पर किसान नेताओं ने भी निशाना साधा है। अलग विचारधारा के लोग थे वहाँ पे, जिन्होंने बैरिकेटिंग तोड़े, गलत रास्ते से गए और उसमें पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन की बड़ी वो थी कि उन्होंने रास्ते नहीं हमको। दिल्ली की फिजा में आग लगाने वाला यह खलनायक सफाई पेश कर रहा है, वीडियो जारी कर बचने के रास्ते तलाश रहा है, लेकिन पूरा देश उसकी साजिश को समझ चुका है। अब बारी साजिशकर्ता के सलाखों के पीछे जाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात लाल किले के एक और गुनहगार की। वो किसान के आंदोलन में शामिल एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हुआ था, लेकिन उसका असल मकसद आंदोलन को पटरी से उतारना था। किसानों के आंदोलन के दौरान उसने जैसा चाहा ठीक वैसा ही हुआ, लेकिन अब उसके चेहरे से नकाब उतर चुका है। आइए दिखाते हैं कि लाल किले का गुनहगार नंबर 2 कौन है। लाल किले का गुनहगार कब होगा गिरफ्तार? आंदोलन को भड़काया, हिंसा के लिए उकसाया। हमला सी मार जाएगा, जितना बड़ा हल्ला सी बोल जाएंगे। नाम लखा सिधाना उर्फ लखबीर सिंह। आरोप लाल किला हिंसा मामले में आरोपी। 61 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर शांति से आंदोलन कर रहे किसानों के आंदोलन को हिंसा में बदलने वालों में लखा सिधाना का नाम सबसे ऊपर है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक लाल किला और सेंट्रल दिल्ली में हुई हिंसा में लखा सिधाना का रोल सबसे अहम माना जा रहा है। किसान आंदोलन में लखा काफी सक्रिय था। वो कृषि कानूनों का विरोध करता था और युवा प्रदर्शनकारियों को उकसाता था।
ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਫੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5-10,000 ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਰਾਵੋ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ है इस इतिहासिक जंग का हिस्सा बनिए। वीडियो में आपने देखा लक्का सिधाना कैसे किसानों को भड़का रहा है, उनको उग्र होने के लिए कह रहा है। लक्का जिस तरह की उग्र बयानबाजी कर रहा है, ठीक उसी तरह अपराधों से भरा हुआ इसका इतिहास भी रहा है। लक्का सिधाना पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है, अपराध की दुनिया का ये बेताज बादशाह रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा मामले इस पर दर्ज है। हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती जैसे मामलों में इस पर केस दर्ज है। पहले कई मामलों में इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आर्म्स एक्ट के तहत भी इस पर केस चल रहा है। छवि बदलने के लिए यह खुद को एक्टिविस्ट बताता है। यानी लक्का आंदोलन में शामिल तो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हुआ था, लेकिन उसका असल मकसद आंदोलन को पटरी से उतारना है। अपराध से लेकर आंदोलन तक जैसे लक्का ने चाहा, ठीक वैसा ही हुआ। लंबे समय लंबे अरसे बाद पंजाब उठिया, हर पंजाब का नौजवान जागਿਆ अपने हकों की खातर। सो आज लोड़ है इस इतिहासिक जंग का हिस्सा बनिए, वांझे ना रहिए किते, क्योंकि जब इस जंग का इतिहास लिखा जाना है तो जिन्ने इंसानों ने योगदान पाना है, हर इंसान का उसमें जिक्र होना भरावो। पंजाब में अपराध के ज्यादातर मामलों में गवाह या सबूत न होने की वजह से लक्का भले ही बरी हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन को हिंसक बनाने में उसके खिलाफ पुलिस के पास कई पुख्ता सबूत हैं। यानी इस बार लक्का सिधाना का पुलिस के हाथों से बचना नामुमकिन है। किसान आंदोलन में शामिल होने से पहले लक्का अपनी क्रिमिनल छवि सुधारने में लगा था। वो खुद की छवि सामाजिक कार्यकर्ता की बनाने में जुटा था। शायद अपनी इमेज सुधारने के लिए ही वो सियासत में कूदा। लक्का सिधाना ने पंजाब पीपुल्स पार्टी बनाई, रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से इसे हार मिली। चुनाव में जमानत तक जब्त हो गई। चुनाव में करियर खत्म होने के बाद उसने पंजाबी भाषा के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके लिए वो पंजाबी सत्कार कमेटी के साथ भी जुड़ा और नेशनल हाईवे पर उसने कई साइन बोर्ड पर कालिक भी पोत दी। लेकिन यहां भी उसको मन मुताबिक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। काफी दिनों से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जिससे उसकी छवि भी ठीक हो जाए और नाम भी। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो किसानों के आंदोलन में शामिल हुआ। वो किसानों के साथ कृषि कानूनों का विरोध कर रहा था। ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ आया। जाहिर गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। देश की राजधानी दिल्ली और देश की आन बान और शान लाल किला का अपमान हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उम्मीद है कि दिल्ली में हिंसा के आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।